हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का दिन ना थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि कल से जो है मेरे बच्चे की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज थोड़ी सी बहुत ठीक है, कल सुबह से बहुत ज़्यादा उसको बुखार आ रखा है, ऊपर से उल्टी वगैरह हो रही है। कल से कुछ नहीं खा पा रही है, ना ही दवाई पी रही है। जब भी मैं इसको दवाई दे रही हूँ तुरंत वो उल्टी कर रही है। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ऐसे में कुछ ना खा पा रही है, ना सही से आराम कर रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कल रात से थोड़ी सी राहत मिल गई है, क्योंकि रात में ना थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश हो गई है, से थोड़ी सी राहत सबको मिल गई है। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और बारिश उतनी भी नहीं हुई कि पूरे जगह पानी पानी हो जाए, पेड़ पौधे में पानी लग जाए। बस इतना ही बारिश हुआ कि सारे धूल मिट्टी जो है वो ख़त्म हो गए, गर्मी जो है, उमस जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मौसम थोड़ा सा आज सुबह अच्छा लग रहा है, इसीलिए काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो, ख़राब हो, अच्छा हो, लेकिन एक हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारी है ना, वो कभी नहीं रुकती है। घर का सारा काम, बच्चों की देखभाल, खाना पीना, और अगर स्कूल तो फिर स्कूल जाने के लंच वगैरह की तैयारी, सब कुछ करना पड़ता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी बच्ची की तबीयत देखी। रात से भी बहुत ज़्यादा उसको बुखार था, कमज़ोरी तो बहुत हो रखी है, ऐसे मौसम में भी उसको बुखार था और ऊपर से गर्मी भी थी। और सुबह से थोड़ी सी राहत मिल गई, क्योंकि रात में, आधी रात में थोड़ी सी बारिश हो गई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई कि हर जगह पानी पानी हो गया, बस इतनी सी राहत मिल गई कि गर्मी से राहत हो गई और धूल मिट्टी सब खत्म हो गया है। तो सुबह सुबह ना मौसम अच्छा देखकर काम भी मैंने सुबह जल्दी से शुरू कर दिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, जो भी मेरा काम था सारा कुछ कर लिया था। उसके बाद काजू के पापा को नाश्ता बना दिया था, वो करके चले गए थे ड्यूटी। और यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले जो है मैंने चाय बनाई और हल्का फुल्का जो है नाश्ता यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो नाश्ते में ना आज मैं अपनी बेटी की पसंद की बना रही थी। वैसे तो उसके मुंह में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं खा रही थी। कल दिन भर उसने जो है उल्टी की, बुखार था उसको, कुछ भी नहीं खा पा रही थी, ना ही दवाई पी पा रही थी। तो ऐसे में मैंने सोचा आज कुछ ना उसके पसंद का बना देती हूँ, जो उसको अच्छा लगे। तो हस्बैंड जी घर पर नहीं थे, पनीर भी बाहर से लाना था, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे ध्यान आया काफ़ी सारा दूध था, तो मैंने घर पर ही दूध से पनीर बना दिया। और यहाँ पर देखिए, एक साइड में मैंने जो है पनीर को फ्राई कर लिया था, हल्का सा प्याज, एक टमाटर और हल्का सा चाट मसाला डाल के, और दूसरी तरफ मैंने रोटी सेक ली थी। और रोटियों के ऊपर मैंने अच्छे से केचप फैला दिया था। उसके ऊपर जो है ये पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा, उसको डाल के जो है रोल बना दिया था, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगा था। और वैसे तो इसमें काफ़ी सारा वेजेस वगैरह, प्याज, कैप्सिकम वगैरह डाल के रोल करो तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन उसके मुंह में अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और बच्चे तो है ज़्यादा वेजिटेबल खाते भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा ही पनीर को जो है डाल के बनाया था। और इधर मेरी चाय जो है बन रही थी। सुबह जो है काजू के पापा को मैंने चाय, बिस्किट, नमकीन वगैरह दे दिया था। अगर घर पे किसी की तबीयत ख़राब हो ना, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और स्पेशली अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मन भी नहीं लगता है। पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और हम बड़े होते हैं तो हमें तो समझ होती है कि ये खाएंगे, ये पिएंगे तो सही होगा, और बच्चों को संभाल पाना, ऊपर से दवाई नहीं पीना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से जो है मैं इसको दवाई पिला रही थी, नाश्ता वगैरह दे रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं उसके लिए रोल लेके आई थी। तो पहले तो वो देखकर थोड़ा सा मुंह बनाई कि पता नहीं क्या होगा, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खाया, उसको बहुत पसंद आया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि बेटी को पसंद आया। तो यहाँ पर साथ में उसको देके मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया था, साथ में बैठकर थोड़ी देर उसके साथ बातें की, ताकि उसको अच्छा लगे। जो मेरी बेटी दिन भर पटर पटर करके हमारा दिमाग खाए रहती है, 2 दिन से वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रही है, दिन भर बिस्तर में सोए सोए रह रही है, और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ऐसे में ना फिर भी मैं अपना हिम्मत नहीं हारी। बच्चों की चिंता तो साथ रहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी रहती है हमारे पास। इसीलिए बच्चों की चिंता के साथ साथ ना मैंने घर के काम भी किए, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर की साफ़ सफाई, सारा काम मैंने धीरे धीरे पूरा किया। तो उसके बाद ना
यहाँ पर देखिए अभी मैं थोड़ा-सा अपने गार्डन में आ गई थी, किचन गार्डन में। वैसे तो कोई सब्ज़ी है नहीं, अभी दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी, तो थोड़ा बहुत जो भी है वही मैं देख रही थी क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ करेले दिखे इस बेल में, तो मैंने थोड़े से करेले लिए। मौसम ख़राब की वजह से ना बाहर जाना भी मुश्किल था। घर में जो सामान था ना उसी से जल्दी-जल्दी सबके लिए मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो है करेले की बेल से ना मुझे काफ़ी सारे करेला मिल गया था कि हम लोगों के लिए काफ़ी था। उसके बाद इन फूलों को देखकर ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मौसम इतना प्यारा हो गया था ना, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और गर्मी की वजह से लगातार ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज थोड़ा-सा सही लग रहा था। देखिए थोड़ा-सा पेड़-पौधे में भी जान आ गई, ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे पेड़-पौधे, फूल सब जल रहे थे। लेकिन रात की हल्की-फुल्की बारिश से जो है सबके जान में जान आ गई। हस्बैंड की छुट्टी में भी ड्यूटी चल रही है, इसीलिए ना सब्ज़ी वगैरह लेने भी वो सही से नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनकी ड्यूटी कभी भी लग रही थी, वो कभी भी जा रहे थे, कभी भी आ रहे थे। ऐसे में जो है घर के साग-सब्ज़ी भी ख़त्म हो गए थे और घर में ही जो साग-सब्ज़ी थे ना उसी से मैंने आज खाना बनाया। सोचा कि जो खाना बनाऊँ अच्छा बनाऊँ और पौष्टिक बनाऊँ, जो मेरी फैमिली के लिए अच्छा हो। और मेरी बेटी के लिए मैंने हल्का-फुल्का जो है खिचड़ी बना दिया था उसको, क्योंकि उसके पेट के लिए भी सही रहता है। ऐसे मौसम में थोड़ा-सा बाहर टहलना अच्छा लग रहा था, लेकिन बच्चे की तबीयत ख़राब के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा। माँ हूँ ना, इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चों का ध्यान रखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है बार-बार मुझे उसके पास बैठना पड़ रहा था। थोड़ी-थोड़ी देर में मुझे बुला रही थी और अपने पास बिठा रही थी। वैसे तो वो दिन भर अकेले ही खेलती रहती है और हम लोगों को पकाती रहती है, इतना बोलती है। लेकिन 2 दिन से वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही है, बहुत कम बोल रही है और हम लोगों को जो है पास से हटने ही नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ना मैंने जो है घर का अपना सारा काम किया, उसके बाद नाश्ता पानी करके जो है जो भी बर्तन वगैरह इकट्ठा हो गए ना, तब तक जो है मैंने उसको थोड़ा-सा टीवी देखने बिठा दिया था, ताकि उसका मन थोड़ा-सा बहल जाए, टीवी देखती रहे और इधर मैं अपना घर का काम भी कर लूँ। जो बर्तन वगैरह थे ना वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे और ऊपर से जो गैस वगैरह थोड़ा-सा गंदा हो ही जाता है, जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार साफ़-सफ़ाई करनी पड़ती है और किचन अगर साफ़ ना हो तो ना फिर से दोबारा खाना बनाने का मन ही नहीं होता है। तो मेरी तो यही आदत है कि जब भी मैं कुछ भी करती हूँ किचन में तो पूरा साफ़-सफ़ाई रखना मुझे अच्छा लगता है और मैं रखती भी हूँ। तो यहाँ पर देखिए किचन को मैंने अच्छे से क्लीन किया, गैस वगैरह सारा कुछ साफ़ करके फिर आ गई थी थोड़ा-सा बाहर और यहाँ पर ना मैंने कुछ आम के जो है अमरूद के, फिर लिप्टिस के, नीम के, ये सारे पत्ते मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी बेटी की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, उसको ये जो है इन पत्तों से नहलाऊँगी। हो सकता है उसको गर्मी भी लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है इस मौसम में ना, तो लू वगैरह लग जाता है और इन सब पत्तों को तोड़ के पानी में उबाल के फिर उस पानी से नहलाने से ना काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है और लू जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमारे गाँव में जब भी किसी को लू लगता है ना, तो ऐसे पत्तों से गर्म पानी करके फिर उस पानी से नहाते हैं। तो है सबसे पहले मैंने जो है सारा पत्ते वगैरह इकट्ठा किया, जितने भी पत्ते थे और भी काफ़ी सारे पत्ते डलते हैं इसमें, लेकिन आसपास मुझे जो भी मिला उसी से मैंने पानी गर्म करके उसको नहला दिया था। एक माँ और हाउसवाइफ की ज़िंदगी में आराम कम और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है। चाहे मौसम ख़राब हो या तबीयत, परिवार की देखभाल सबसे पहले होती है। आज मुझे मेरी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे वो कभी नहीं हुई थी और जब भी उसकी तबीयत हल्का-फुल्का जब भी ख़राब होता था ना, तब भी वो शैतानी इधर-उधर करती रहती थी। लेकिन आज ना वो बिल्कुल ना उठ रही है, ना बैठ रही है, दिन भर लेटे-लेटे काट दी उसने। और जब भी मैं उसको बोल रही हूँ थोड़ा-सा बैठ जाओ, बोल रही मम्मा मुझे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है, बहुत थकान हो रही है, मैं उठकर बैठ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं लेट-लेट के टीवी ही देख लूँगी। ऐसे में भी वो अपनी बातें नहीं छोड़ रही है, मुझे बोल रही मम्मा आप कितनी काम कर रही है। वो क्योंकि दिन भर मुझे देख रही थी, मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी, इधर-उधर काम कर रही थी और बीच-बीच में उसको भी देख रही थी, उसको दवाई देना, उसकी देखभाल करना, पट्टी रखना सिर पे, बहुत सारा काम कर रही थी एक ही साथ। और वो मुझे देखकर बोल रही थी मम्मा आप कितनी काम कर रही हो, मैं आपकी मदद कर दूँ?
तो मेरी ना आंखें भर आई। ऐसे में भी वो मेरी ही सोच रही है कि मेरी मम्मा मुझे कितनी काम कर रही है, मेरी देखभाल कर रही है। तो मैंने उसे बोला, नहीं, अभी आप सही हो जाओ फिर आप मेरी मदद करना। मेरी बेटी हमेशा से मेरी तरह ही है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ जाती है। भले ही उसे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे पहले दूसरों की सोचती है। तो यहाँ पर देखिए जो है गर्म पानी मैंने बिठा दिया था पत्ते वगैरह से। उसके बाद मैं आ गई थी दोपहर के खाने की तैयारी करने, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। अगर हमारा पेट भरा हुआ नहीं रहेगा तो हमारे परिवार की देखभाल कैसे होगी और हम काम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर किचन गार्डन में ही थोड़ा सा पुई का साग था, तो वही मैं काट के लेके आई थी। और घर पे थोड़ा सा कद्दू रखा था, आलू वगैरह, तो उसे डाल के मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ। और ऐसे मिक्स करके बनाने से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने आलू, कद्दू और पुई के साग को मिक्स करके जो है धो लिया था काट के अच्छे से। और दूसरी तरफ जो है मेरा पानी भी गर्म हो गया था और उसको मैंने बंद कर दिया। इधर मैंने चावल भी बिठा दिया था साथ में, और साथ में इधर मैं सब्ज़ी भी बिठा दूँगी, तो ये भी पकता रहेगा मेरा, फिर मैं दूसरा काम भी कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने थोड़े बहुत कपड़े भी धुले हैं, उनको भी बाहर धूप में डालना है। धूप तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल रही है, उससे जो है सूख जाएंगे। तो आज का खाना बहुत ही पौष्टिक भरा, शुद्ध शाकाहारी और गाँव का भोजन बनाया है। यहाँ पे देखिए बड़ी वगैरह डाल के मैंने बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में बनाया था मैंने करेले की सब्ज़ी। और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, इसको मैंने धुल के ही नल के पास रख के दिया था, पानी इसका निचड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने। और उसके बाद मैंने काजू को भी नहला धुला दिया था, तैयार कर दिया था, यहाँ पर देख सकते हो। और फिर मैंने उसको दे दिया था उसका खाना, और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।